जय हिंद। आज हम NCERT क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 तब इतिहास का चैप्टर 2 राजा किसान और नगर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका आपको कुछ 4 पार्ट आ गया होगा। ये 5वां और लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग लास्ट का 2 पॉइंट था जो नहीं देख पाए थे, उसको देखेंगे आज। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक राज्य, मगध, मौर्य वंश, आपको को महत्वपूर्ण जो महाजनपद था ये सब बता दिए हैं, क्या क्या याद रखना है। ठीक है, देवी का राजा ये सब भी बता चुके थे, बदला हुआ देहात। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं। अभियोगों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, यहाँ से हम लोग आज का टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रियों को काम करने का तरीका का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। तब इतिहासकार कैसे काम करते थे, अभिलेख जो शास्त्री थे वो कैसे काम करते थे, इसको पता लगाने के लिए हम लोग को अशोक का 2 जो अभिलेख है उसको पता लगाना पड़ेगा। कैसा है, क्या उसमें था इम्पोर्टेंट, ये देखना होगा। ध्यान देने बात ये है, जो ध्यान देने योग्य है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा। जो अभिलेख है उसमें कहीं भी शासक अशोक का नाम नहीं लिखा। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया। जो अशोक उपाधि लेते थे, पहले के राजा एक उपाधि लेते थे। ठीक है, उसी का उपाधि का एथी है। जैसे कि कौन कौन सा उपाधि है, आइए उसको भी हम एथी कर देते हैं, आपको एग्जाम के भी इम्पोर्टेंट होगा। देवान प्रिय, अर्थात देवान प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी इसका मतलब होता है सुंदर। ठीक है, अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है। जिन उनकी उपाधियाँ भी लिखी है, इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पूरा लिपि विज्ञान सबसे समानता है। पूरा लिपि विज्ञान है वो भी सब में क्या है, समानता है। अंत इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया। देखिए बाबू, जहाँ पर देवान प्रिय था, प्रियदर्शी था और कुछ में अशोक था, तो सबका एक ही मैच करवा था। इसलिए वो अंदाज लगाया गया कि ये सब एक ही शासक लिखवाए हैं, वो है अशोक। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में कहा है कि उनके पहले के शासक ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। जो उनके पहले के शासक थे वो जो रिपोर्ट है मतलब एक इकट्ठा करने का व्यवस्था नहीं किया था। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का ये वक्तव्य सही है? और मतलब अशोक के पहले जो थे उस पर विचार करें कि वो रिपोर्ट को नहीं, मतलब जनता का क्या है उसका कोई रिपोर्ट नहीं होता, तो क्या सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है, मतलब बार बार उसको पढ़ना पड़ता है कि क्या है, ताकि यह पता चल सके जो उन्होंने लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशक्तिपूर्ण है, मतलब सत्य है, संभव है या फिर ऐसे लिखा हुआ। आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ऐसे होता है, तो कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं। अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्य को अस्पष्ट करने के ऐसा करते हैं। जो हम लोग नहीं होता है कि कुछ वाक्य स्पष्ट करना है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ न बदल जाए। जो लेखक है उसका मूल अर्थ न बदल जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगर के पास प्राकृतिक पत्थर पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के उस स्थान पर रुकते थे? इतिहासकार इसका भी परीक्षण करते थे कि अगर राजा का जो आदेश है यातायात मार्ग पर, तो जो आने जाने वाले लोग हैं क्या उन्हें पढ़ने के उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और अधिकांश लोग क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आइए आगे देखते हैं। जो हिंद यूनानी शासक थे उनका जारी किया हुआ सिक्का है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र में प्रयुक्त जो उपमहाद्वीप है कि सभी स्थान पर लोग समझते थे क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन उत्तर प्रश्नों का उत्तर पाना सुधर आसान नहीं है।
हमारे पास पुराने साक्ष्य से इस प्रश्न का उत्तर पाना एक आसान काम नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। जो कुछ समस्याएं हैं उसके प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। इसकी व्याख्या अशोक की जो वेदना के प्रतिबिंब है उसके रूप में की जाती है। साथ ही ये युद्ध के प्रति उनके मनोवित में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जब कम्युनिकेट हुआ था ना, उसके बाद में इनका युद्ध के प्रति मनोवित हो गया था, मतलब मन बदल गया था, कभी नहीं कहेंगे। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिवेक के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं, मतलब शाब्दिक अर्थ से हट के समझने का प्रयास करते हैं, तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है, जो परिस्थिति और भी टफ हो जाती है। यदि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, उनकी जो वेदना का परीक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला। आधुनिक अभिलेख उड़ीसा से तो प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना का जो इति है कि हाँ मेरा मन बदल रहा है, वहाँ से नहीं मिला। अर्थात ये अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। देखिए, हमको वेदना वहीं से होता है ना, जिन पे आपत्ति हुई है, वहाँ पे नहीं हुआ था। कलिंग का जब युद्ध हुआ था ना बाबू, तो वहाँ पे बच्चा 2-2 साल का बच्चा मर गया था। एक मासूम सा बच्चा आ गया और उसको उनके सैनिकों ने काट दिया उनके सामने। उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या राजा की नौ विजय की वेदना उस क्षेत्र की कितनी दर्दनाक थी, राजा इस मुद्दे पर कुछ न कर सका। जो राजा की विजय थी, लेकिन उसका जो वेदना था, दर्द था, उस पर कितनी दर्दनाक थी, इस मुद्दे पर कुछ बताया नहीं है। अब उनके मन में होगा लेकिन कहीं दिखा नहीं है, तो हम लोग नहीं जाने। कुछ दिखेगा तभी ना बता सकते हैं। अब तो सुख है नहीं कौन से बैठा के कहें हाँ कौन सी किए थे बताइए तो, ऐसा है। आइए अभिलेख साक्ष्य की सीमा देखते हैं। जब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेख से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, मतलब अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है उसकी एक सीमा है, जितना लिखा हुआ उतना ही जानिएगा। आप बुक है आपके पास, फिर यूट्यूब पे क्यों आता है? कुछ एक्स्ट्रा आप जान जाए कि हाँ कुछ अपने शब्द में जो टीचर बोलेगा उसको अच्छे से पता, तो क्योंकि जो बुक में लिखा उसका भी एक सीमा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत है ही। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। ये सब देखिए, अब मैथ ही आप लोग जो 10th में थे आप, तो मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ट्यूशन जाते होंगे, बिना ट्यूशन का तो नहीं पढ़े होंगे। तो क्यों जाते थे? क्योंकि मैथ को जो है उसको समझाया जा सके, इसके वजह ना। तो ऐसे ही जो अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, इसे पढ़ पाना मुश्किल होता था। ठीक है, साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं। जो अभिलेख हैं नष्ट भी हो सकते हैं, जिनके अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्द की वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव संभव नहीं होता। ये कुछ शब्द किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। अब देखिए, आपको हिंदी आता होगा, बिहार वाले जो उनको भोजपुरी आता होगा, लेकिन आप कहीं और चले जाइए, कर्नाटक में जाइए, तो वहाँ का भाषा आप समझ पाइएगा क्या? नहीं समझ पाइएगा। यही बात है कि वो पूर्ण रूप से क्या उसका वास्तविक अर्थ है ज्ञान कर पाना संभव नहीं होता था। यदि आप अभिवेक के शोध पद में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि विद्वानों इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते थे। जिनका ऑप्शनल यदि तरीका था उस पर चर्चा करते थे जो विद्वान थे। ठीक है, विद्वान। यदि कई हज़ार अभिवेक प्राप्त हुए लेकिन सभी का अर्थ नहीं निकाले जा सके। देखिए, अभिवेक तो बहुत प्राप्त हुए लेकिन सभी का अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं। जब अब नहीं अर्थ निकाला जा सका तो प्रकाशित कैसे किया जाएगा? इनके अतिरिक्त अनेक अभिलेख रहेंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, जो मतलब कालांतर में पहले के समय में सुरक्षित नहीं बचे हैं, नष्ट हो गए होंगे। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है और संभव कुल अभिलेख अंश मात्र, मतलब जो कुल अभिलेख थे उसके कुछ मात्र अंश, छोटा सा। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसे हम इम्पोर्टेंट मानते हो राजा उसको नहीं मानते हो और नहीं लिखे हों, ये भी तो सकता है ना। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की ज़िंदगी की सुख दुख उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता। मतलब खेती की दैनिक क्या प्रक्रिया थी, मतलब डेली लाइफ में सुख दुख का क्या उल्लेख है, ये सब नहीं मिलता। अभिलेख बड़े और विशेष, जो बड़े और विशेष इति पे ही लिखे गए थे, बड़े और विशेष अवसर का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों पर विचार करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, मतलब जो बनवाया अभी का, जो नहीं बनवाया उसके बारे में तो कुछ नहीं पता चला। इससे इन अभिलेखों में व्यक्त विचार की समीक्षा अन्य विचार के परीक्ष में करनी होगी ताकि अपने अतीत को बेहतर ज्ञान हो सके। मतलब इन जो अभिलेखों का व्यक्त विचार है इसकी समीक्षा अन्य विचार के, मतलब और भी सोच के आपको एक निष्कर्ष निकालना होगा। यही नहीं कि अभिलेख पढ़ ही उसका निष्कर्ष निकाल के छाप दी, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? कोई दिक्कत?
आइए एक दो मैप दिखाते हैं। इसका मतलब है कि एक मिनट यहाँ पे और देख लीजिए, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिव्यक्त साथ से ही नहीं मिलता, साथ ही इतिहासकार प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाण पर आशंका व्यक्त करते थे। जो इतिहासकार प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के परिणामों पर आशंका व्यक्त करते थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख से बाजार के इतिहास में रुचि रखते थे। 19वीं जो सदी थी उसके आखिर में और 20वीं सदी के इतिहास मतलब स्टार्टिंग में जो इतिहासकार थे राजा के इतिहास के जानने का रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदाय के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए हैं। ठीक है, यही सब था। यहाँ से आपका चैप्टर समाप्त होता है। आइए एक मैप देखते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। आइए मैप दिखाते हैं आपको। देखिए एक मैप है, ये पहले का कुछ मानचित्र है। देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लिखा है मैप, कुछ नहीं कहता है। चलिए देखिए इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। देखिए मगध, हम लोग को जो हम लोग इति पढ़े थे महत्वपूर्ण जनपद, उसमें मगध था ना जी। तो मगध कहाँ है, मथुरा कहाँ है, कनौज कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, ये सबको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका मथुरा है, इसको चेंज कर देते हैं। ये आपका मगध का क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आपका कनौज हो गया, कनौज तो कट जाएगा ये कनौज है। ठीक है, ये विदिशा है, विदिशा मध्य प्रदेश पड़ता है। ये सातवाहन का था, ये शक थे यहाँ पे कुषाण थे तक्षशिला में। ठीक है, शिशुपालगढ़ यहाँ पे है। चोर, हम अभी चोर चेर पांड्या जो थोड़ा सा देखे थे वो हम बोले थे साउथ में है। तो देखिए कलर चेंज कर दें, दिखा है यहीं पे वाकाटक आपको भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए गुप्त है, वाराणसी, कौशाम्बी, गुप्त यहाँ पे थे। ठीक है, गुप्त मतलब यहाँ पे वाराणसी जो बनारस होता है आज का ये है। अब बताइए आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज इसी के साथ अपना वीडियो को बंद करते हैं। आज के इतना ही, धन्यवाद।